सबसे पहले पीटीआई की सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद मौजूद हैं। इनसे अडयाला जेल में क्या चल रहा है, बानी पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पे हमें बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सदीक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि ये जो मुस्तकिल पीटीआई कह रही है कि उनको ऐसे सेल में रखा गया है जहाँ पे रोशनी नहीं है, सजदे की जगह भी नज़र नहीं आती है, आज ही अली मोहम्मद खान ने कहा है, और मतलब दे पेंट अ पिक्चर के बहुत ही बुरे हालात में उनको वहाँ रखा गया है। एक तो उसको क्लियर करें। दूसरा ये बताएं कि कैटेगोरिकली इस बात को सब डिनाई कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की रहाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगोशिएशन ज़रूर हुई हैं। आपके पास क्या खबर है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो बानी पीटीआई हैं उनको तमाम सहूलियात मयसर हैं, इंजॉय कर रहे हैं वो इन तमाम तर सहूलियात को, और उसमें उनकी मर्ज़ी का नाश्ता, उनकी मर्ज़ी का दोपहर का खाना, उनकी मर्ज़ी का रात का खाना उनको जो है वो दिया जाता है। किसी किस्म की कोई सहूलत उनसे वापस नहीं ली गई है। अदरवाइज़ जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं वो गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने अदालत में बयान जमा कराया, फिर एक उनकी तरफ से तफसील भी जारी की गई कि बानी पीटीआई को कौन कौन सी सहूलियात हैं वो उनको दी जा रही हैं, उसकी तफसील भी उन्होंने फ्राहम कर दी। फिर दूसरी बात, जब वो कोर्ट रूम में आते हैं, अगर वो बीमार हों या उनको सहूलत ना दी जाए तो आप यकीन मानिए वो इतने हसास बशाश कभी ना आए जितने वो नज़र आते हैं। आज की बात सुन लें, ताज़ा तरीन बता देता हूँ। अभी चूँकि सर्दी शुरू हो गई है, यहाँ पे रात के वक्त में सर्दी होती है, उन्होंने कहा जी मुझे गर्म कपड़े चाहिए, दे दिए गए, कंबल चाहिए, दे दिए गए। आज भी उनकी जो शेव थी वो लोगों ने कहानी बनाई हुई है, एक सियासी तौर पे खेला जा रहा है। कोई उनकी शेव नहीं बड़ी हुई, वो बड़ी शेव करके आते हैं, और आज भी वो जिस तरह का एक सुर्ख किस्म का सेब होता है उस तरह का उनका चेहरा दमक रहा था, बड़े वो अच्छे मूड में वो नजर आ रहे थे। तो वो ये अगर बालों की कटिंग बड़ी हुई, हशाश बशाश हैं और सब कुछ है, तो क्या उनको पता है बाहर उनके पार्टी के लोग क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं, या ये सिंपैथी गेन करने के लिए ये एक तरीका है जो बानी भी इससे एग्रीड है कि हाँ जी इसी तरह आप पुश करते रहें? ये इनकी हमेशा से इनका वतीरा रहा है, लोगों की सिंपैथी गेन करना, और ये जो आपका जुमला है हमदर्दी हासिल करने वाला, ये ज़्यादा लागू होता है, ये दुरुस्त बात है। अदरवाइज ये चीज़ नज़र आ जाती है इंसान के चेहरे से। उन्होंने आज कोई शिकायत नहीं की, जज ने उनसे पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा आपको सहूलियात मिल रही है, अखबार भी मिल रहा है, टीवी भी है, सेल भी है, पिछले दिनों कह दिया। फिर आप माशाल्लाह खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ों को समझती हैं। एक इंतहाई जो अहम शख्सियत हो वो वहाँ पे कैद हो, और ये कैद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिजली काट दी जाए। 5 दिन बिजली गायब थी, ये हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये है ही नहीं, और नहीं काटी गई बिजली, ये तसव्वुर नहीं होता। वो तो जेल हमले की दौड़े लग जाती है, वो तो बाकायदा जनरेटर स्टार्ट किया जाता है। अगर बिजली की लोड शेडिंग गुज़श्ता दिनों होती रही, लेकिन इसके बावजूद उनका जो सेल था वहाँ पे वो जनरेटर चलाकर वहाँ पे बिजली फराहम की गई, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की वजह से। मैं तो ये बारहा कह चुकी हूँ कि वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं और उनकी सिक्योरिटी भी वैसी होगी। बिल्कुल नोबडी वुड टेक अ चांस कि उनकी सेहत को या किसी भी चीज़ को कोई मसला हो और वो स्टेट के ऊपर आ जाए कि इनकी वजह से हुआ है। तो दूसरा पार्ट मेरे क्वेश्चन का, बुशरा बीबी एकदम से छोड़ दिया गया, उनको वो रहा हो गई, उसके बाद किसी और केस में अरेस्ट भी नहीं हुई, लाहौर से भी होके गई हैं, पेशावर गई हैं, कैसे फिर रही हैं वो इतनी आज़ाद अगर इतनी सख्तियां हैं बज़ाहिर? एक तो इस हवाले से जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनका गुज़श्ता दिनों का ट्वीट पढ़ लें, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ मामूली इंसान नहीं है, वज़ीर दिफा हैं, लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वज़ीर दिफा हैं। फिर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं, जो उन्होंने कहा उसमें सदाकत है। जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, मैं जो जिन हलकों से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या हम लेते हैं, उनके मुताबिक ये बाकायदा तौर पे डील हुई, 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर हुई। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें रोल प्ले किया, और ये फिर बाकायदा तौर पे शुक्रिया अदा किया गया, खुसूसी शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर मिलने गए बानी पीटीआई से, फिर वापस आकर मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर जाते हैं, और बानी पीटीआई की तरफ से खुसूसी शुक्रिया अदा किया जाता है। वो दिस इज अ बिग न्यूज़। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम के पास होने का जो मौका था उस मौके पे मीडिएशन की है और मेजर रोल प्ले किया है बुशरा बीबी की रहाई में, ऐसा ही है?
बिल्कुल ऐसा है। तो आज इसकी आगे मैं आज कड़ी पे से कड़ी अली जोड़ अमीन देता हूं। गंडापुर दोबारा से क्यों अटैक कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को? आज उन्होंने फिर बड़ी सख्त बातें की हैं। ये अब तो वो जाहिर है, मौलाना ने वोट जो दे दिया है, एक नई सियासत है, वो उनकी पार्टी के अंदर हर एक बंदे का नुक्ता नज़र अलग है। मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं, इसमें उन्होंने साथ किस तरह दिया ये देखिए, ये आपको खुद समझ आ जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, इनके पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 85 के करीब अरकान थे, सिर्फ 12 लोग क्यों कौमी असम्बली में मौजूद थे? सेनेट में भी सिर्फ 10-11 लोग क्यों मौजूद थे? बाकी ने क्यों नहीं वोट, बाकी क्यों? अगर एहतजाज करना होता, हंगामा करना होता तो 85 लोग का भी काफ़ी होते हैं। 17 लोग थे बेनज़ीर भुट्टो के पास, तो उन्होंने 17 लोगों की अपोजिशन के साथ वक्ता डाले रखा था नवाज शरीफ को उस वक्त में। तो ये अभी तो इनके पास 85 लोग थे, और फिर ये बाइकाट, जब वोटिंग शुरू हुई बाइकाट करके चले गए, और पहले वोटिंग में हिस्सा भी लेते हैं, और ऊपर से ये भी कहते रहे कि मुसव्वदे से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।